रामदास जी, जैसे ही आपका फोन आया हमने कंट्रोल रूम को फौरन बता दिया है। हमारी सब पेट्रोल वैन आपकी कैश ले जाने वाली गाड़ी MCR 4343 की तलाश में लग गई है। जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए रामदास जी, आपकी कैश वैन किस रास्ते से जा रही थी? आइए जरा दिखाइए। सबसे पहले वो हमारे मलाड वाली ब्रांच पे गई। मलाड। और यहाँ से गाड़ी निकली और न्यू बॉम्बे बेलापुर ब्रांच की तरफ गई यहाँ। और इनफैक्ट महीने में 2 बार हम इसी तरह पैसे यहाँ से वहां भेजते ही रहते हैं। अच्छा, मलाड से बेलापुर पहुंचने के लिए 1.5 घंटा काफी है। ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक वहां पहुंच जानी चाहिए थी। लेकिन पहुंची नहीं ना साहब। बहुत बड़ी रकम थी, पूरे 2.5 करोड़ रुपए थे। और बिट्टू के साथ मेरा गार्ड भी था और उसके पास उसकी बंदूक भी थी। अच्छा रामदास जी, आप उनसे बात कैसे कर रहे थे? वायरलेस से या मोबाइल फोन से? मोबाइल फोन से। हर 20-25 मिनट में मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था। 1 बजे वो मलाड ब्रांच से निकले और जब मैंने 1:30 बजे बिट्टू से बात की तब पता चला कि वो यहाँ पवे सिग्नल पे हैं। 1:30 बजे वो लोग पवे में सिग्नल पर थे। अच्छा, उसके बाद फिर कब बात हुई आपकी? 2 बजे बिट्टू ने बताया कि वो यहां से निकलकर अपेक्षा नगर पहुंच गए, SM रोड सिग्नल की तरफ। क्या आपकी कैश वैन हर 15 दिन इसी रास्ते से जाती थी? हाँ, इसी रास्ते से जाती। तो फिर कैश वैन पर वॉच रखना और उसे लूटना बड़ा आसान काम था। मगर सर, ये पूरा रास्ता मेन रोड और भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरता है। दिन दहाड़े अगर कोई हिम्मत भी करता है वैन लूटने की तो मेरे अंदाज से सर वो जरूर पकड़ा जाएगा। फिर भी दया, हम कैश वैन का रूट ही चेक करते हैं, शायद कुछ नजर आ जाए। हेलो? हाँ, अच्छा, ओके। अभिजीत का फोन था। हमें अपेक्षा नगर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मानखेड़ा में कैश वैन रास्ते में खड़ी हुई मिली है। जो नहीं होना चाहिए था आखिर वही हो गया। पैसे लूट लिए गए, ड्राइवर और गार्ड को गोली मार दी, पॉइंट ब्लैंक, डायरेक्ट सिर। लूटना ही था तो सिर्फ लूट लेते हैं, इन्हें मारने की क्या जरूरत थी उन्हें? ये वैन पहले किसने देखी? इन्होंने देखी है, ये पास में ही रहते। जब ये 3:15 बजे यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, मगर जब 3:35 को जब ये वापस लौटे तो इन्होंने ये सब कुछ देखा। ये दरवाजा ड्रिल्स और फ्लेम कटर से काटा गया लगता है, मगर सिर्फ ताला ही क्यों नहीं काटा? पूरा दरवाजा काटने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का लॉक है जो सिर्फ बैंक मैनेजर ही खोल सकते हैं। अच्छा सर, इसमें से एक भी गोली नहीं चलाई गई है। शायद मौका ही नहीं मिला हो चलाने के लिए। हो सकता है। बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। रामदास जी, आप इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करवा दीजिए। कैसे बताऊं मैं, क्या कहूं मैं? 2 बजे वैन अपेक्षा नगर SM रोड सिग्नल पर थी, वहीं से आपको ड्राइवर का आखिरी मैसेज आया था, है ना? हाँ। और 2:30 बजे फोन डेड हो गया था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ है। हमें अपेक्षा नगर चलकर वहीं से पूछताछ शुरू करनी चाहिए। ACP साहब को इन्फॉर्म कर दो। देखो, यहाँ से बैंक की एक गाड़ी गुजरी थी, जानते हैं ना, उसके पीछे लोहे का दरवाजा होता है और एक ताला लगा हुआ रहता है। पहचानते हो? जो पैसे लेकर जाती है, नीले रंग की वैन। हाँ साहब, हाँ? बहुत बार देखा है मैंने उस गाड़ी को। हाँ। मैं तो 10 साल से यहीं पर भीख मांगता है। इधर से जाने वाला सब गाड़ी अपन जानता है। देखो, आज जब 2 बजे गाड़ी यहाँ से गुजरी थी तो गाड़ी ठीक ठाक दिख रही थी या कुछ गड़बड़ था उसमें? आज? लेकिन आज तो गाड़ी यहाँ से गई नहीं साहब। ये बैंक की गाड़ी तो पैसे लेके जाती है जी, ब्लू कलर की वैन है। ये गुजरी थी क्या यहाँ से करीब 1:30 बजे? जी 9 बजे से तो मैं ड्यूटी पर हूँ, मैंने नहीं देखी। आप सुबह 9 बजे से यहाँ? जी हाँ। नहीं देखी आपने? सर, ये है पवई नाके का मेन सिग्नल। सर आगे। हाँ अभिजीत सर, ये ट्रैफिक कांस्टेबल देवदार हैं सर। अच्छा, इनकी ड्यूटी रडार पर है। सर ये रडार है, हम इससे गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं। अरे गाड़ियाँ यहाँ 30 किलोमीटर के ऊपर दौड़ती नहीं तो स्पीड क्या चेक करते हो? सर फिर भी कोई ना कोई निकल ही आता है जो गाड़ियों को तूफान की तरह बढ़ाता है। अच्छा सर, इनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से, लेकिन इन्होंने भी वैन को जाते हुए नहीं देखा। ओह, अजीब चक्कर है।
गाड़ी ना तो अपेक्षा नगर से पास हुई ना ही हवाई से। तो फिर ये गाड़ी मालाड से निकलकर शहर के दूसरे कोने मानखेड़ा तक कैसे पहुंची? और वो ड्राइवर लगातार बता रहा था कि वो इसी रास्ते से जा रहा था। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग समवेयर। नहीं नहीं, मुझे हमारे ड्राइवर बिट्टू पर पूरा भरोसा है। वो हमारे बैंक में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उसे भला क्या जरूरत की कहे कि गाड़ी यहां पहुंची थी या वहां पहुंची थी। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? ये तो आप ही को मालूम होगा। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई मजबूरी होगी। अरे अच्छा भला वफादार आदमी अचानक झूठ क्यों बोलेगा? रामदास जी, वो तो जब हम बैंक में इंक्वायरी करने के लिए आएंगे ना, तब पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में क्या चक्कर है। हा? आप लोगों के लिए आसान बात है। कोई कंप्लेंट करने आए उसे पकड़ लो। मेरा यहाँ सारा करियर बर्बाद हो गया। मेरी नाक के नीचे से 2.5 करोड़ चले गए और आप कह रहे हैं कि ड्राइवर की कोई मजबूरी होगी? क्या मजबूरी हो सकती है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चुप! क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप जो मैं बोलूं वही बोलो। गलत बात है। मुझे पिस्तौल से बहुत डर लगता है। उड़ा दूंगा, एक फायर से उड़ा दूंगा। जो मैं बोलूं वही बोलो। कर रहे हैं तो अब तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो। इस 2.5 करोड़ की चोरी में, इस 2.5 करोड़ की चोरी में हम सबका हाथ है। हम सबका हाथ है। देखा, केस सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया? कोई जबरदस्ती है? मैं कमिश्नर से बात करूंगा। अब आप समझे क्या मजबूरी हो सकती है आपके ड्राइवर की, जो वो अचानक झूठ बोलने लगा। अगर डर के मारे एक मैनेजर झूठ बोल सकता है, तो बेचारा ड्राइवर क्या चीज है। बिट्टू के पास कोई चारा ही नहीं होगा सिवाय इसके कि वो ये दिखाए कि वो हमेशा के रास्ते में जा रहा था, ताकि लुटेरों को पैसों का सफाया करने के लिए काफी टाइम मिले। हाँ, सर सलामत तो पगड़ी 1000। रामदास जी, एक बात बताइए, अगर इतनी बड़ी रकम इस गाड़ी से ले जाई जाती तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इसलिए हम गाड़ी को हर हफ्ते गैराज में भेजते हैं। कौन से गैराज में भेजते हैं आप गाड़ी? हमारे बैंक के नजदीक एक गैराज है, गंगाधर्स गैराज। गंगाधर्स गैराज। दया, सर इस गंगाधर को बुलाओ और उसे कहो साथ में गाड़ी के रिपेयर्स के पेपर भी ले आए।